चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, नहाना धुलाना सब कुछ। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए सारे काम निपटा कर मैंने नहा लिया और मेरे घर में सारे काम फैले हुए हैं। कल की वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कि मैं बर्थडे पार्टी में गई थी। बर्थडे पार्टी में हम लोग बहुत इंजॉय किए, काफ़ी मज़ा आया और वहाँ का जो परिवेश था, सोसाइटी तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ सारे घर एक साथ, वो लोग जॉइंट फैमिली के थे और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग उड़िया थे। तो उन लोग के घर गए थे तो उड़िया में सब बातें कर रहे थे तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, जैसे कि इनके फ्रेंड, उनकी वाइफ और उनकी बड़ी मम्मी थी, वो लोग बांग्ला में बात कर रही थी तो उन लोग की बात समझ में आ रहा था मुझे। तो चलते हैं, आज की वीडियो में शुरुआत करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरी वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में बने रहिए। मेरे हस्बैंड कंपनी जाने से पहले घर का बाज़ार करके गए हैं, जैसे राशन का। तो महीने में एक बार हम लोग का राशन बाज़ार होता है, तो कुछ भी अगर शॉर्ट पड़े तो बाद में फिर आता है। तो राशन बाज़ार वो करके गए हैं। दिखाते हैं राशन बाज़ार में क्या क्या लाए हैं। तो राशन बाज़ार में बहुत कुछ लाए हैं। ये हम लोग का महीने का बाज़ार है, मंथली। अगर इसमें से कुछ शॉर्ट पड़ता है तो फिर लास्ट में आता है। इन सब सामानों को मैं डब्बे में ढालकर खाली कर दूँगी, क्योंकि ऐसे बैग में मेरा नहीं रहता है, तो मैं डब्बे में खाली करूँ। हम लोग का महीने का जो राशन बाज़ार होता है वो 6 तारीख से 8 तारीख के बीच ही हो जाता है हर महीने। तो ये हम लोग का फिक्स है। ये राशन में से कई चीज़ मैंने पहले ही डब्बे में खाली कर दी, जैसे कि आटा, मैदा और चावल अभी तक आए नहीं हैं। सारे सामान आ चुके हैं। चावल हम लोग के राशन के दुकान से नहीं आते, ये दूसरे दुकान से आते हैं। तो चावल अभी मेरे हस्बैंड लाए नहीं हैं और चावल ऐसे भी मेरे घर में अभी तक हैं, बहुत सारे हैं। इन सभी सामानों में मेरे कुछ सामान महीने के लास्ट में शॉर्ट पड़ जाते हैं, जैसे कि मूढ़ी, चनाचूर, बिस्कुट और तेल, सरसों का तेल। तो ये कई चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ते हैं लास्ट में, महीने के लास्ट में, तो और एक बार आ ही जाता है। और बाकी का जो सामान है वो मेरे महीने में पूरी कंप्लीट हो जाते हैं और लाना नहीं पड़ता है। वैसे महीने के बाज़ार खाली करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करना है और खाना बनाने बैठना है, क्योंकि 1 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। ये सारे सामान खाली करके मुझे मछली लाने जाना है, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड राशन का सारे सामान लाकर उनको टाइम नहीं मिला कि वो मछली ला पाएँ। तो मुझे बोल कर गए कि यही सामने में रोड से ले आने के लिए मछली काफ़ी नज़दीक ही मिलता है। तो मछली लाने जाना है और आज मछली बनेगा। और वैसे सब्ज़ी वब्ज़ी है ही। वैसे फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो तो देखते होंगे, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों? शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मैं खाना बना रही हूं और मेरा बेटा कैमरे को पकड़े हुआ है, इसीलिए कैमरा काफ़ी हिल डोल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा कैमरा पकड़ना ठीक तरह से जानता नहीं है। और आज दोपहर में खाना मैं बना रही हूँ मछली, उसके साथ साथ मैं सजना, आलू और टमाटर डाल की सब्ज़ी बनाऊँगी, और कलमी साग लाई हूँ तो कलमी साग की भाजा बनेगा। और अभी माड़ पसा रही हूँ, तो पानी बहुत ज़्यादा था हड़िया में, तो उस गमले में जितना हाफ माड़ जब निकल गया तो उसे मैं बाल्टी में ढाल दी। ऐसे हर रोज़ करती हूँ। और उसके बाद जैसे बंगाली लोग करते हैं, हड़िया को उलट कर रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो मैं भी वही आजमा रही हूँ। वैसे भात का हड़िया ऐसे उलटना मैं पहले नहीं जानती थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो शादी के बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो मेरी बार बार हड़िया उलट जाती थी, भात निकल जाती थी। तो अब ठीक ठाक होती है। तो साग मैं अभी काट रही हूँ। साग मैं छुरी से ही काटती हूँ, आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सारे काम मैं छुरी से करती हूँ, मैं बैठी से नहीं करती हूँ। तो ये मेरी पहले से ही आदत है। मैं आप लोग को फिर से एक बार याद दिला दूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बाकी काम करके मैंने खाना भी बैठा दिया और बाबू को नहला दिया। ही तो बाबू है, बाबू को काफ़ी गर्मी लग रहा था, तो नहला धुला कर पढ़ाने बैठा दिए हैं। ट्यूशन से इसका होमवर्क मिला है, तो वही होमवर्क कर रहा है बाबू अभी मैथ कर रहा है, तो ट्यूशन से इसे
होमवर्क मिला था तो होमवर्क इस टाइम कर ले रहा हूँ। शाम को पढ़ाने बैठेंगे तो उसको जितना भी याद करवाना है, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन है, बांग्ला में है और सब है, तो बाकी सब्जेक्ट शाम को देखेंगे। तो अभी इसीलिए बोले कि मैथ कर लेने के लिए, बाबू मैथ कर रहा है। आज काफ़ी गर्मी है, बाहर पूरा धूप निकला हुआ है, इतना धूप निकला हुआ, पसीने तो आया जा रहा है। चेहरे पे पसीना पूरा एनी टाइम रह रहा है, जितना बार भी पूछो उतना बार आ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसे भी घोषणा ऐसे ही हुआ है कि 5, 6, 7 तारीख को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त घर से बाहर निकलना सबको बारण है, खास करके जिसके उम्र ज़्यादा है उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा। इसीलिए तो बाबू को घर से निकालेंगे नहीं आज, तो घर ही में नहला धुला कर घर में बैठा दिए हैं, सारा दिन घर में रहे। मेरे भात हो चुके हैं और भात होने के बाद मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई थी, तो सब्ज़ी काटना मेरा हो गया। यहाँ मैं फ़िश को फ्राई करके रखी हूँ और यहाँ सब्ज़ी भी मैंने काट के रखी है। तो जैसे मैंने कहा था कि सजना और आलू टमाटर डाल के सब्ज़ी बनेगी, तो वैसे मैंने बनाया। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। आने के बाद जैसे हर रोज़ हम लोग हमेशा छोड़ने आते हैं, तो वैसे ही मेरे हस्बैंड को छोड़ने भी आए गेट के पास। मेरा बेटा दौड़े दौड़े गया और जब तक ना वहाँ आँखों के ओझल हुए मेरे हस्बैंड, तब तक मेरा बेटा। उनके जाने के बाद मैं बाबू को लेकर दोपहर में सो गई थी और जब सोकर उठी 4 बजे, तो बाहर आकर देखी बहुत अच्छा ठंडा हवा चल रहा था और काफ़ी मेघ किया हुआ था, जैसे कि पानी बरसेगा। जैसे भी हो, तब गर्मी तो कम होगा ही, अगर पानी बरसेगा तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो आकाश देखकर काफ़ी मेघला मेघला था। घर से कोई निकला नहीं था 4 बजे, सब अपने घर में आराम से सो रहे थे। आज मेरा बाबू भी मेरे साथ उठा था, तो वो खेलने चला गया। और बाबू को दोपहर में सुलाने के चक्कर में मेरे बर्तन भी दोपहर में नहीं धोए पाए थे, तो अब मैं बर्तन धोऊंगी। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी वेदर थोड़ा चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हल्का राहत हुआ है, क्योंकि गर्मी थोड़ा कम लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 5:30। मेरे बाबू अभी भी खेल कर नहीं आया, तो उसे बुलाने जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये रहा ब्लाउज। ये जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 3 महीने पहले, तब मैं बनाते बनाते ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये ब्लाउज वैसे ही, जैसे कि थोड़ा सा सिलाई था वैसे ही करके मैं रख दी थी। तो आज इसे निकाली हूँ सीने के लिए। अब मैं सिलाई मशीन में बैठने लगी हूँ। तो ये भी एक ऑर्डर का माल है, तभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं जैसे थोड़ा सा बना था वैसे ही रख दी थी। ये भी डिज़ाइनदार ब्लाउज है। ये जब पूरा बन जाएगा तो मैं आप लोग को दिखलाऊंगी कि ये ब्लाउज बनकर रेडी होकर कैसा लग रहा है। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा में बिखरा हुआ है। तो अभी बाबू को बुलाने जाएंगे। अगर बुलाने नहीं जाएंगे तो बाबू अभी तक खेलता रहेगा और 5:30 से 6 बज जाएगा। तो जितना देरी से आएगा उतना ही देर लगेगा उसको पढ़ने में। तो वो पढ़ने में बहुत नाटक करता है, उसको पढ़ाने बैठाने में कम से कम आधा 1 घंटा लग ही जाता है। तो देखिए बाबू कहाँ गया। यहाँ तो बाबू दिख नहीं रहा है, कहाँ गया देखिए, कहाँ खोजे उसको। सोहम ज़्यादातर यहाँ खेलता है, तो यहाँ इसका दोस्त रहता है, तो उसे घर में एक बार खोज लें वहाँ पे है कि नहीं, तब देखेंगे दूसरा जगह कहाँ गया। सोहम, सोहम नहीं, আচ্ছা তুই কোথায় ছিলিস, কোথায় ছিলিস, কোথায় ছিলিস? হ্যাঁ, তোকে আমি কোথায় কোথায় খুঁজছি। ये जामुन सोहम के पापा लाए थे, तो 2 दिन से मेरे घर में पड़े हुए हैं, तो आज उसे काट दे रहे हैं। काट के खा ही लेने, तो सूख जाएगा। और इस फल का नाम है जामुन, सादा जामुन। तो आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत जान इसे जामरुल भी बोलते हैं। बाबू शाम को पढ़ने बैठा है। और आज की वीडियो में यहीं शेष करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।